अस्सलाम वालेकुम। एक नए टॉक शो के साथ आपके पास हाजिर हूँ। एक गुजारिश पहले शुरू में करता चला जाऊं कि ऐसे शो एक जैसे ही होते हैं दुनिया जहान में। एक कॉम्पेयर होता है, मेहमान होता है, उनसे गुफ्तगू की जाती है। इसको हमने थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश की है। आपको पसंद आए तो हम चलाते रहेंगे, आपको ना पसंद आए तो अपनी टीवी स्क्रीनों पर टमाटर मारें तो हम इस प्रोग्राम को बंद कर देंगे। पहले प्रोग्राम के लिए मेरी ख्वाहिश पे, मेरी दरख्वास्त पर बहुत मुश्किल से हमने फिर से मद्दू किया है दो ऐसी शख्सियात को, जिनमें एक को गुफ्तगू का बादशाह भी कहते हैं। अदब की दुनिया में दो बहुत बड़े नाम, ड्रामाज में, अफसाने में, शॉर्ट स्टोरी, नावल, रेडियो, टेलीविजन, हत्ता कि फिल्मों तक इन्हें एक मकाम ऐसा हासिल किया है जिसका कोई पैरेलल नहीं है। जनाब इशफाक अहमद साहब, आपका बानो कुदसिया, आपको अपनी शक्ल से बचाने के लिए, ताकि आप तंग आ गए मुझे देख देख के, हमने कुछ मेहमान इधर भी बिठाए हुए हैं। अगर आप इनको देखें तो आपको नजर आएंगे कि यहाँ प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के राइटर्स भी बैठे हैं, नक्काद भी बैठे हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के एक्टर्स भी बैठे हैं, स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, क्रिटिक्स भी बैठे हैं। वो ऐसे क्रिटिक जो हर टीवी प्रोग्राम को देख के अगले हफ्ते उसकी काफी चौड़ लाते हैं। प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि मैं गुफ्तगू शुरू करूंगा, उसके बाद हम सब मिलके अपने मेहमानों की शख्सियत दरियाफ्त करने की कोशिश करेंगे। किस हद तक भी हो सकती है। पहला सवाल जनाब इशफाक साहब की तरफ। सर जी, एक आपने फिल्म बनाई थी धूप और साए, ब्लैक एंड व्हाइट थी। उसका एक पोस्टर निकलता था एडवर्टाइजमेंट का कि ये फिल्म मत देखें अगर ये आप चाहते हैं। तो लोगों ने नहीं देखी। ये है कि ये फिल्म, ये आपने की ख्वाहिश क्यों पैदा हुई फिल्म बनाने की? मैं असल में उस जमाने में बहुत सी फिल्में देखा करता था और महसूस करता था कि ये जो फिल्में बना रहे हैं या जिनको ये फिल्में समझ रहे हैं, ये दरअसल फिल्म नहीं है। अच्छा। क्योंकि फिल्म का बहुत कामयाब होना, ये बॉक्स ऑफिस पे हिट हो जाना, ये तो उसके गहराई और गिराई की दलील नहीं रखती है। अच्छा। ये तो अवामुन्नास को एक चीज बेशुमार पसंद आ गई और उन्होंने उसे पसंद कर लिया, तो आपने उसको नक्कादों ने ठहरा दिया उसका तुरा इम्तियाज और मेयार की लकीर कि चूंकि ये बहुत सारे लोगों ने देखी इसलिए ये कामयाब। अच्छा। फिल्म अपनी तमाम तर जुजियात के साथ और अपनी सारी डेलिकेसीज के साथ, और जिसमें उसके किरदार जो हैं वो इंसानों जैसे नजर आए। अब तक जितनी फिल्में बन चुकी थी या अब भी बन रही हैं, उसमें इंसान से इंसान बात नहीं करता, जुमले से जुमला बात करता है। अच्छा। वो अपने जुमले से निकाल के फेंकता है, वो दूसरा कहता है, दूसरा जुमला निकाल के फेंकता है, और जिसका जुमला जीत से वो ताली बज जाती है। मैं ये चाहता था कि आम रोजमर्रा जिंदगी के अच्छे अच्छे, दुखी दुखी, दुबले पतले, मोटे, हर तरह के किरदार जो हमको महल्ले, बाजार, गली, कटली में नजर आते हैं, उसे दिखाया जाए और उसके साथ ग्लैमर इस तरह का वाबस्ता न किया जाए जैसा कि बंदे के अंदाज में फिल्म वाले पेश करते। चुनाचे वो मैंने फिल्म बनाई ना आ रहा वापस फिल्म देखा। आपने मना नहीं किया कि ये काम ना करें, इसमें माल भी खर्च होगा, इसमें हल्की फुल्की रुसवाई भी होगी, हल्की फुल्की को बेइज्जती होने के भी चांसेस हैं। कोई आपने ये हल्की फुल्की आप ऐसे ही लगा रहे हैं, इसमें तो माशाल्लाह ऐसी बेइज्जती। अच्छा, तुम आपस ये पूछ रहे, मैंने इसे साथ शामिल कर दिया। हाँ जी। आप बात इतनी है कि जिस चीज से किसी को मना करना चाहे ना जी, और आपको यकीन हो कि मैं मना कर रही हूँ, वो काम उसको जरूर करने दें। अच्छा। उससे वो बड़ी जल्दी मना हो जाता है। अगर आप उसको कफन लगाएंगे, उसे मना करेंगे और बार बार रोकेंगे तो फिर बड़े साल लग जाते हैं। अच्छा। तो एक बार उसको करके देख लेने दीजिए, उनको शौक था बना के देख लिया। लेकिन आप मुझे और फिर ऐसा मना हुआ कि उसके बाद कानों को हाथ लगाइए कि ये मेरे बस का रोग है। अभी मुस्तंसर कह रहे थे कि उन्होंने ये फिल्म देखी है और वो कहते थे कि पूरा हाउसफुल था। उधर वो बताएंगे वो कब आपने देखी? मैं अपना शमा सिनेमा था यहाँ पे, तो वहाँ पे मैं गया क्योंकि खान साहब की तहरीरों के हम बहुत मददात थे, अब भी हैं किसी हद तक। तो हम गए फिल्म देखने, तो 6 आदमी थे कुल गैलरी में और वो बहुत ही, उसके बाद इंटरवल के बाद 2-3 चले गए। उसमें मेरा एक जो है सवाल खान साहब से वो ये है कि ओवरऑल हम भी स्टूडेंट हैं फिल्म्स के, तो दुनिया भर में जहाँ भी जिसको आर्ट मूवी ओवरऑल कहा जाता है, जब ये बनाई जाती है तो इसकी टेक्निक
टेक्निकल एस्पेक्ट्स बड़े साउंड होते हैं और तभी वो लोगों को अपनी तरफ माइल करती है। अगर फिल्म में टेक्निकल एस्पेक्ट्स मसलन कैमरा क्वालिटी हो, साउंड ठीक ना हो, एक्टिंग में कहीं झोल हो, एडिटिंग में हो, अच्छा ये सारी चीजें धूप और साए में थी। मेरा ख्याल है कि उसके फेलियर की एक वजह उसके टेक्निकल जो एस्पेक्ट्स थे उनका फेलियर भी था। जाहिर है, ये भी एक बात थी। असल में हमारे पास इक्विपमेंट था नहीं, स्टूडियो वाले करीब घुसने नहीं देते थे और जिससे हमने कैमरा मांगा वो टूटा हुआ था, उसको हमने रस्सियां बांध के सूती, उसका लेंस गिर जाता था तो वो सुतली की रस्सी बांध के उसको फिट कर दिया उसके बीच में। और स्टूडियो वाले हमें उस फिल्म को डेवलप करके नहीं देते थे। अब मेरे सामने ये सवाल था कि आया इन मुश्किलात के पेश नजर मुझे बनाना चाहिए नहीं। अगर मैं समझदार आदमी तो तारड़ होता तो भाग जाता कि चूंकि मुझे फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं और मेरे पास वो सारी जो इंटरनेशनल लेवल की इक्विपमेंट नहीं है तो मुझे श्रम करना चाहिए। अच्छा, मैं ऐसा जिद्दी आदमी के मैं नहीं इसमें हार मानता था कि ये मजबूर करूंगा और एक रंग का मजमू तो 100 ढंग से बात जी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इशफाक साहब, तो खैर हम ये इस फिल्म में माल, क्योंकि आप लोगों के पास कोई पैसे लंबे चौड़े हैं नहीं, ये मुझे पता है, ये पक्की बात है ना जी। मैं पुराना ये माल को अपना भी गर्क हुआ इसमें? जी नहीं। अच्छा, ये बढ़िया आपने जहानत है। हमारे पास था ही नहीं। हमारे पास था नहीं। अगर मेरे पास 1300 रुपए थे, वो बीच में लगा गए, लेकिन वो तो ज्यादा नहीं है। इस फिल्म पे कुल 80,000 रुपए खर्च हुआ। अच्छा, सारा नेगेटिव पॉजिटिव रिकॉर्डिंग सब कुछ। अच्छा, सारा 80,000 रुपए में प्रिंट एक निकला था जी। तो उस 80,000 भी शायद ज्यादा था, लेकिन वो हमारे जो प्रोड्यूसर थे जिन्होंने पैसा लगाया, सनाउल्लाह साहब और एक और साहब थे, चौधरी सनाउल्लाह एक और थे, वो खैर उन्होंने कोई इसमें माइंड नहीं किया। बाद में भी मिलते रहे आप, बहुत मोहब्बत के साथ, ज्यादा वो इसलिए कि वो उनको दुख इसका भी जब मेरा मुंह उतरा हुआ था तो कहने लगे हमारा तो चलो पैसा गया, इस बेचारे की नेक नामी 4 आदमी, जैसे तारड़ कह रहा था कि हम इनकी तस्वीर को पसंद करते थे, अब भी करते हैं किसी हद तक, तो ये किसी हद तक की शब्द जो थी ये उस फिल्म की वजह से तो बाकी रह गई। अब मुझे बार बार ये लोग कहते हैं कि चूंकि वो पॉपुलर नहीं गई, और पॉपुलर ठहरना तो एक पसंदीदगी की निशानी है ना जी। तो मैं से सोचा करता हूँ कि देखो बाले जिब्रील के मुकाबले में बांगे दौल बहुत ज्यादा बिकी उस्ताद इमामदीन, तो उसको अदब के तालिब इल्मों को और उस्तादों को तवज्जो देनी चाहिए कि चूंकि बांगे दौल ज्यादा बिकी है इसलिए वो बाले जिब्रील से बेहतर और बांगे दरा से बेहतर किताब है। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद वो बेहतर किताब नहीं है, क्योंकि बॉक्स ऑफिस के ऊपर होना एक बहुत अच्छी बात है, निहायत खुशाइंद बात है। ठीक है, खुश जब आपके ये आर्गुमेंट सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन अच्छी लड़नी चाहिए बड़े खुलूस स्टाइल के साथ। हाँ। जीतो या ना जीतो, वोट सारे दूसरे को पड़ जाए। बिस्मिल्लाह। लेकिन मुझे सिर्फ एक बात की इस फिल्म को बनाने में खुशी है कि इससे क्यों लिया हमारे पड़ोसी मुल्क ने, और उसके बाद वो काफी देर बाद 5-6 साल बाद 8 फिल्में बनाना शुरू की, और ये फिल्म उसकी तवज्जो का बाइस बनी। अच्छा। हमारे यहाँ नहीं बनी, अभी तक नहीं बनी। अमजद इस्लाम साहब फिर हमने, मैं माफी चाहता हूँ, फिर एक हसरत जो पूरी थी वो टेलीविजन आ गया सन 64 में। तो फिर मैं उन जमाने में जवान था और ऐसी उम्मीद थी कि ऐसे काम किया जा सकते हैं। यहाँ फिर दिल खोल के एक्सपेरिमेंट्स भी किए, ठीक है, मार भी खाई, खुशियां भी हासिल की, पसंदीदगी की म्यार पे भी पूरा उतरा और नापसंदीदगी की स्टेज पे भी सोया। ठीक है, हसरतें जो थी आपने पूरी कर ली। अमजद साहब, वो नहीं, इसी फिल्म के हवाले से एक वाकया हमने सुना था, मैं चाहता हूँ आज इशफाक साहब बैठे हैं तो इनसे पूछ ही नहीं।